हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 जून 2023 और 29 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। उनसे पहले एक मोटिवेशन कोट्स। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही है कि यदि आपके पास धन है और धन बर्बाद हो गया तो आप वापस उसको कमा सकते हो। आप केवल निर्धन हो जाएंगे और आप वापस कमा सकते हो, लेकिन ये समय है और ये समय चला गया, ये आपने बर्बाद कर दिया तो इसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये आपका एक जीवन का हिस्सा है, उसको आप गंवा दोगे। तो अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कि हाल ही में जो किरियाकोस जो मित्सोताकिस ने है वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो देखिए जो किरियाकोस मित्सोताकिस हैं वो किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। तो ग्रीस के ये क्या बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री बन गए हैं कौन, तो ये किरियाकोस मित्सोताकिस। कौन बन गए हैं, किरियाकोस जो मित्सोताकिस हैं वो इसके ग्रीस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखिए साथियों कि मध्य दक्षिणपंथी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता हैं किरियाकोस मित्सोताकिस ने दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसकी डिटेल्स इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्योंकि देखो ग्रीस के राष्ट्रपति पूछ सकता है और ग्रीस की मुद्रा पूछ सकता है, जो ग्रीस की मुद्रा है यूरो, और ग्रीस का राष्ट्रपति जो है वो कैटरीना सकेलारोपोउल है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर है ना, मैपिंग के अंदर हम समझते हैं कि ग्रीस कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आइए ये मैप के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लोकेटेड है, ग्रीस कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए ये कौन सा सी है दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है मेडिटेरियन सी। कौन सा सी है, महासागर है, तो मेडिटेरियन महासागर है। और मेडिटेरियन जो सी है उसके साथ सीमा लगाता हुआ ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्रीस, ठीक है। और इस ग्रीस के जस्ट साइड बगल में कौन सा देश दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको तुर्की, और तुर्की दिख रहा है। तुर्की का ये तुर्की तो कहाँ पे है, एशिया के अंदर है। और इस तुर्की का एक ये सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। कौन सा शहर है, इस्तांबुल शहर है जो यूरोप के अंदर है। कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है। और ग्रीस कहाँ पे है, तो ये आपको यूरोप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ग्रीस के राष्ट्रपति। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये जानकारी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 डेली करंट अफेयर्स अपडेट के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि उन पे आने वाली ये पीडीएफ और साथ ही साथ इन्हीं क्वेश्चनों की आपको शाम के समय क्यूज भी मिल जाती है। तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। आप आखिरी तक ज़रूर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंटेंट किस प्रकार से बनाया गया है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि, हर एग्ज़ाम के, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी क्लास, ठीक है ना। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियों और शिलालेख मिले हैं। तो 1000 साल पुराने शिलालेख कहाँ पे मिले हैं, तो ये मिले हैं तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना के अंदर ये मिले हैं, ठीक है ना। अब तेलंगाना की बात करें तो देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एनिकेपल्ली गांव में 1000 साल पुराने जो जैन तीर्थंकर हुए उनकी मूर्तियां और शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उन 2 स्तंभों में से एक तो है ग्रेनाइट का और दूसरा है काले बेसाल्ट का, ठीक है। इनके अंदर 4 तीर्थंकरों के जैसे आदिनाथ हैं, नेमिनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं और वर्धमान महावीर हैं। इनकी ध्यान की मुद्राएं की मूर्तियां मिली हैं। और एक शिलालेख का दृश्य बाग जेनिना बसदी जो मठ होते हैं उनसे संबंधित है, जो चिल्लू कुरु के पास राष्ट्रकूट और वेमालावाड़ा चालुक्य के द्वारा इसके प्रमुख जैन केंद्र थे, ठीक है ना।
हो गया ये तो क्वेश्चन आपको तेलंगाना वाला। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर को सी हो जाएगा। और 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ और शिलालेख वहाँ पे मिले हैं। अब देखिए तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना आपको मैप के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये साउथ एशिया जो साउथ भारत है इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना, साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और तेलंगाना किससे अलग होके ये नया राज्य बना, तो आप सभी को पता है ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश, इनके द्वारा ये एक सेपरेट राज्य बना, इनसे अलग होकर एक सेपरेट राज्य बना। और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। और ये आंध्र प्रदेश से अधिकतर भाग इसका अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो नंदी पोर्टल है वो उसका शुभारंभ किया गया है। तो नंदी पोर्टल की शुभारंभ किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पुरुषोत्तम रूपाला। क्या आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, तो ये है जो पशुपालन मंत्री कौन है वर्तमान में, ये पुरुषोत्तम रूपाला ही है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जो नंदी है ये पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, ताकि जो ये होते हैं ना मवेशी, उनके लिए जो एक लचीले पशु स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। और इसके अनुसार इनके द्वारा ये मोबाइल पशु ऐप है, जिसके अंदर उस पशु या कि उस पशु के अंदर कौन सी बीमारी है और उसकी जानकारी मिल सकती है, उसकी जानकारी डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं। और उसको अंदर कौन सा टीका लगेगा ये भी उसके अंदर जानकारी दी जाएगी। तो आप ये नंदी पोर्टल है और इस पे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। CDSCO इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, ID पासवर्ड बनते हैं और कैप्चा डाल के आप इसके अंदर जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत ये आती है, तो इसको आप लॉगिन करके अपने पशुओं की जानकारी ले सकते हो कि उसकी फ़ोटो भेज के उसके अंदर कौन सा रोग है, कौन सा नहीं है और कौन सा टीका लगेगा, इस प्रकार की जानकारी आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है। तो दिवाली पर स्कूलों के अंदर छुट्टी का ऐलान किया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है हमारे जो अमेरिका है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पे किया गया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है ये ऐलान, ठीक है। अब देखिए न्यूयॉर्क शहर के अंदर तो ये ऐलान किया गया है, लेकिन देखो अमेरिका से अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जैसे देखो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और दिवाली एक हिंदू त्यौहार है और इसे अमेरिका में बहुत मतलब जो भारतीय लोग हैं हिंदू, वहाँ अमेरिका के अंदर जाके रह रहे हैं, मूल भारतीय मूल के हैं जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ मेजोरिटी के अंदर हिंदू हैं, इसलिए हिंदू त्यौहार मनाने के लिए न्यूयॉर्क के अंदर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के माध्यम से न्यूयॉर्क शहर में सरकार ने अपने हिंदू छात्रों की धार्मिक उत्सव के लिए समय प्रदान करेगी, ठीक है। हो गया अब ये 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए न्यूयॉर्क में जय श्री राम अब होगी दिवाली की छुट्टी, ठीक है। आप मैप देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क के अंदर अगले साल जो बनाया गया था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। तो सहकारिता नीति 2023 किसने अपनाई है, तो ये अपनाई है मध्य प्रदेश ने। किसने अपनाई है, मध्य प्रदेश ने सहकारी नीति अपनाई है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सहकारिता नीति 2023 अपनाई है और इसके तहत जो वर्तमान में नया विभाग बना है सहकारिता विभाग। और सहकारिता विभाग जो बना है, आपको बता देना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वो है अमित शाह। कौन है, अमित शाह इसके वर्तमान में मंत्री है, ठीक है। अब देखिए ये नीति मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पे है, तो इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत 40वें नंबर पे स्थित है, ठीक है ना। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर 40वां स्थान मिला है। देखिए ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है देखो
IMD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स इंडेक्स में 64 देशों की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में भारत 40वें स्थान पर रहा है। और 2023 में प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर सिंगापुर और 5वें स्थान पर नीदरलैंड। ये आपके 5 जो शीर्ष अर्थव्यवस्था हैं वो हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए जो ये रैंकिंग की बात आई है, सूचकांक की बात आई है, तो मैं अब जो 3 मिनट्स का शो जो हर प्रतिस्पर्धा सूचकांक के ऊपर है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो उसको लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। मैं आज अपलोड कर दूंगा और उसके अंदर पूरी डिटेल बताई जाएगी एक एक सूचकांक को लेके। जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक आ गया, इसको लेके उसके कौन सा स्थान भारत का है, प्रथम स्थान पे कौन है, कौन जारी करता है, और इस रिपोर्ट के संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। देखो ये IMD है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो सेंटर है, देखो IMD जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर जो वर्चुअल राउंड टेबल जो ये होती हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो किसे दी है डॉक्टरेट की उपाधि, तो वो दी है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर महादेवन। किसको दी गई है, शंकर महादेवन को दी गई है। तो देखिए शंकर महादेवन को दी गई है, ये कौन है, तो ये गायक और संगीतकार हैं शंकर महादेवन, और इनको इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की घोषणा इस साल की शुरुआत में जो मिडलैंड्स के मेयर हैं उनको एंड्री स्ट्रीट के नेतृत्व में मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधित्व मंडल के दौरान दी गई थी। और शंकर महादेवन की बात करें तो ये डॉक्टरेट की उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप प्लांडेन हैं उनके द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, उनके कुलपति है प्रोफेसर फिलिप प्लांडेन, उनके द्वारा दी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये है खर्ची पूजा महोत्सव, और ये कहाँ पे मनाया गया है, तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के अंदर ये मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया, त्रिपुरा के अंदर ये मनाया गया। अब देखिए ऐतिहासिक जो खर्ची पूजा त्यौहार है उनके ये 14 देवताओं को समर्पण है। कितने देवता को, 14 देवताओं को समर्पण है, और ये धार्मिक त्यौहार है। यदि बात करें त्रिपुरा की तो राजधानी हो जाएगी अगरतला, मुख्यमंत्री हो जाएंगे यहाँ के माणिक शाह, और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा खर्ची पूजा महोत्सव और जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट ऑफ त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि टाइम्स इन जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भारत के अंदर कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वो रहा है IISc जो बेंगलुरु वाला है, वो रहा है IISc बेंगलुरु वाला, इसके अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है। तो देखिए हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन देश की सिंघुआ यूनिवर्सिटी इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। तो एशिया रैंकिंग के अंदर ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है वो इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। और एशिया यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 50 के अंदर भारत की एक यूनिवर्सिटी, टॉप 100 में 4th यूनिवर्सिटी, और शीर्ष 200 के अंदर 18 यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अंदर प्रथम स्थान पे यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये प्रथम स्थान पे बेंगलोर है। जारीकर्ता कौन है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन इसके अंदर जो लंदन के द्वारा इसकी ओर जारी किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 जो श्रम संघाई शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। तो उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा बिहार राज्य। कौन सा राज्य करेगा G20 की श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी, तो वो बिहार करेगा। और बिहार की बात करें तो देखिए बिहार की बात करें तो देखो बिहार G20 जो श्रम संघाई सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। अब बात करें बता देता हूँ जैसे हैं G7, तो G7 की वर्तमान में मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो वो जापान के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जापान के अंदर हुई थी। और जापान के भी कहाँ पे,
तो वो हुई थी हिरोशिमा के अंदर। कहाँ पे हुई थी? हिरोशिमा के अंदर इसका G7 की मीटिंग हुई थी। और G20 की भी आपको पता होगा कहाँ पे? इंडोनेशिया बाली के अंदर 2022 की हुई थी। और ये वैश्विक और 2020 जो 23 की है वो कहाँ पे हो रही है? वो इंडिया के अंदर हो रही है। कहाँ पे हो रही है? इंडिया के अंदर वर्तमान में इसकी मीटिंग हो रही है। ये वैश्विक मंच देशों के लोगों के लिए मजदूरी और श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की हक्कानुसारी मांगों और उसके संरक्षण के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अब लास्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जो मैंने कल की क्लास के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। तो मैं ऐसा करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है और इसका एक शहर है चेन्नई, ठीक है ना, वहाँ पे किया गया भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन लास्ट क्लास का। जो क्लास मैंने कल ली थी उसको वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर वापस एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कि किस तूफान किस तूफान को 1977 के बाद सबसे लंबे समय तक सक्रिय चक्रवात घोषित किया है? तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर बिपरजॉय। और नेक्स्ट है कि फीफा ने अंडर-17 विश्व कप 2023 के लिए किस देश को मेजबान देश नामित किया है? तो वो है इंडोनेशिया। और नेक्स्ट है किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के खिताब द्वारा सम्मानित किया गया? तो वो है NTPC। और नेक्स्ट है किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वो चलाया ऑपरेशन कवच। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट लेने वाले प्रथम स्पिनर कौन बन गए हैं? तो वानंदू जो हरसंगा है वो बन गए हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रोहित जावा को। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में पानी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग कहाँ पे बनेगी? तो वो बनेगी असम के अंदर। नेक्स्ट है 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को किस ग्रुप से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया अंडानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 जून को। अब देता हूं मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो देखिए, हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दोगे। यदि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर भी ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ इन वीडियो की PDF और क्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल Study.9 डेली करंट अफेयर्स अपडेट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।